डाइवोर्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी बातचीत में सामने जरूर आता है। कोई ना कोई हमारा दोस्त, कोई रिश्तेदार या फिर हम खुद या हमारे घर में ये शब्द या ये वर्ड जरूर सामने आ जाता है। क्या जिनकी कुंडली मिलान यानी कुंडली मिला के शादियां होती है, क्या उनके डाइवोर्स नहीं होते? जितने भी लोगों के डाइवोर्स होते हैं हमारे देश में, उनमें से अधिकतर लोगों ने कुंडलियां मिलाई होती है, फिर भी डाइवोर्स हो रहे होते हैं। तो क्या कुंडली मिलाना बिल्कुल बेकार चीज है? या फिर ये कहना कि कुंडली मिला के आप अपना ये गारंटी ले सकते हैं कि शादी बहुत अच्छी चलेगी, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुंडली के अलावा बहुत सारी चीजें उसमें छोटी छोटी मिलानी होती हैं। कुंडली मिलाने में करने का तरीका तो सिर्फ ये है कि 8 यानी चीजों को मिलाइए और उन्हीं 8 को टोटल करके 36 गुण बना दीजिए तो हो गई शादी। लेकिन ऐसा नहीं है। शादी के लिए हमें बहुत सारी चीजें मिलानी पड़ती हैं। अगर शादी एक दूसरे के साथ चलानी है और अगर हमें ज्योतिष के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से समझना है, तो हमें यह समझना है कि कौन सी दशा लगी है, किसका गोचर किस पे क्या असर डालने वाला है अगले कुछ साल। और हमें छोटे छोटे, जिसे हम कहते हैं बेबी स्टेप्स के हिसाब से देखना पड़ता है कि कैसे कैसे उनकी दोनों की जिंदगी में हालात बदलेंगे और वो किस हालात बदले में किस तरह से अपने एक्शन या रिएक्शन देंगे। हमने देखा अगले साल एक आदमी की, समझ लीजिए काम करने वाले आदमी की, खुद अपनी प्रोफेशन में या काम में प्रॉब्लम आ रही है, तो पक्की बात है वो घर में भी थोड़ा स्ट्रेस तो लेके आएगा ही। और अगर उसी टाइम समझ लीजिए वाइफ की चार्ट में भी ऐसी कोई चीज आ गई, यानी वाइफ का भी स्ट्रेस आ गया घर में, यानी 2 लोगों का स्ट्रेस होगा, तो शादी टूटने के पूरे पूरे चांस बन जाते हैं। तो हमें यही नहीं देखना कि गुण मिले या नहीं मिले, 36 मिले या कितने मिले, हमें उसके अलावा देखना है कि कैसे गोचर और दशा क्या क्या हालात बदल रहे हैं दोनों की सोच में। अगर दोनों की सोच बिल्कुल सही जा रही है या एक को स्ट्रेस आ रहा है और एक उस टाइम बहुत समझदारी पे है, तो शादी नहीं टूटेगी। जिससे भी चेक कराइए, अपनी कुंडली चेक कराइए, उनसे जरूर पूछिए अगले 5 साल हमारा गोचर कैसे जाने वाला है, क्योंकि 5 साल के बाद तो शादियां फिर भी स्टेबल या पक्की हो जाती।